अगर बरसात के दिनों में अगर आप प्याज की खेती कर सकते हैं तो आपके प्याज की खेती आपको माला माल कर सकती है। किसान भाइयों, बरसाती प्याज आपको पूरे के पूरे पौधे समेत बिकता है और पूरे के पूरे पौधे समेत लगभग 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो तक तो सामान्य रूप में बिक ही जाता है। उससे ज़्यादा कम प्याज की रेटें होती रहती है। आपको पता है, प्याज ऐसी चीज़ है कि 50, 60, 70, 80 तक भी पहुंच जाता है और मिनिमम आपको 20 रुपये से कम आपको नहीं बिकता है। तो किसानों भाइयों, हम कर रहे हैं अभी बरसाती प्याज की खेती। हम आज 7 जुलाई 2021 को नर्सरी तैयार कर दी है और हम चलिए आपको बता देते हैं कि प्याज की नर्सरी किस प्रकार से आपको तैयार करनी है। लगभग आप 1 बीघा के अंदर यानी कि आधे एकड़ के अंदर कम से कम अगर मुनाफे की बात करें तो 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, ये मुनाफा लगभग 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो के बीच के एवरेज के हिसाब से आता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको नर्सरी तैयार करनी है, क्या कुछ इसमें करना है। हम पूरा का पूरा वीडियो आपको बता देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको प्याज की पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे और पूरी सीरीज़ के सारे वीडियो आपको समय समय पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम शुरू कर देते हैं। भाई, प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए पहला स्टेप आता है भूमि का चयन करना होता है। हमें उस जगह का चयन करना है जहाँ पर हम प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे। तो भूमि के चयन में दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी की आपकी जो भूमि है उसमें कुछ ढलान होनी चाहिए। ढलान होने के कारण अगर बारिश में कुछ ज़्यादा बारिश आ जाती है फिर भी हम नीचे की साइड से उसको थोड़ा सा यहाँ से मिट्टी को हटा के पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ढलान वाली भूमि का चयन करना है। दूसरा स्टेप आता है उस भूमि की मिट्टी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मिट्टी की तैयारी के लिए सबसे पहले आपकी जो भूमि है अच्छी तरह से जुती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में आपको लगभग 10 किलो के आसपास सुपर फास्फेट लेना है और इस क्यारी में छिड़काव कर देना है। सुपर फास्फेट के बाद में गोबर की खाद आपको लेनी है और गोबर की खाद भी इसमें छिड़काव अच्छी तरह से मिला देनी है, क्योंकि गोबर की खाद और सुपर फास्फेट ज़मीन को पोंछा रखता है ताकि आपकी नर्सरी अच्छी तरह से ग्रोथ करे और गोबर की खाद इसको एनर्जी देती है जिनसे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है और आपकी जो नर्सरी है वो अच्छे तरीके से और अच्छे स्वस्थ पौधे उसमें तैयार हो। इसके लिए गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है, वो लेकिन सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छे स्वस्थ पौधों के लिए मिट्टी को शोधन करना यानी कि मिट्टी को उपचारित करना अनिवार्य है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम का पाउडर ले सकते हैं। इसके अलावा आप साप आता है जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आता है उसको भी ले सकते हैं। उसको मिट्टी में मिलाकर इसी खेत की इसी जगह की मिट्टी के अंदर उसको मिलाकर आप इस नर्सरी की जगह पर मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। पहले छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद में आपके जो सुपर फास्फेट डाला है, जो आपने गोबर की खाद डाली है और उसके अलावा आपने जो कार्बेंडाजिम का छिड़काव किया, मिट्टी में पाउडर का बुरकाव किया है, उन सब को तैयार होने के बाद में अच्छी तरह से आपके फावड़े की सहायता से, दंताली की सहायता से या कुदाली की सहायता से अच्छी तरह से इस मिट्टी में मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में इसको अच्छी तरह से लेवल करना है। लेवल करने से जब भी आपकी नर्सरी में आप तैयार होने के बाद में पानी दोगे तो बराबर बराबर आपका पानी पूरे क्यारे में जाना चाहिए। अगर एक साइड में ज़्यादा पानी जाता है और एक साइड में अगर नहीं जाएगा तो आप पूरे क्यारे को भरना पड़ेगा और भरने से इस तरफ फूटने की आशंका रहती है और एक तरफ प्याज का बीज गल सकता है, दूसरी तरफ ज़्यादा सूखा रह सकता है। इसलिए समतल बिल्कुल अच्छी तरह से आपको कर लेना है। ये तो हो गई आपकी मिट्टी को कंप्लीट करना और अच्छी तरह से समतल करके और समतल तरीके से अच्छी तरह से आपको क्यारियाँ बना लेनी है। किसान भाइयों, 1 बीघा के लिए अगर अच्छी तरह से अंकुरित पूरा का पूरा बीज हो जाता है तो उसके लिए 600 से 700 ग्राम बीज पर्याप्त होता है प्याज का। अगर आप बीज अंकुरण में कुछ समस्या हो जाती है तो आप 800 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक बीज आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका बीज अंकुरण अच्छी तरीके से हो जाता है तो आप 600 से लेकर 700 ग्राम बीज पूरे बीघे के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, ये हो गई
आपके बीज की मात्रा का कितना बीज की मात्रा आवश्यक होती है प्रति बीघा के लिए, इस बारे में। अगला स्टेप आता है किसान भाइयों, बीज कौन सी वैरायटी आपको लेनी चाहिए। तो वैरायटी के लिए किसान भाइयों आप अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से ट्राई करके आपके क्षेत्र में होने वाली सबसे अच्छी वैरायटी आप ले सकते हैं। हमने बॉम्बे सुपर का सीड लिया है, जो कि हमारे एरिया में पहले भी लगा चुके हैं, इसीलिए ये काफ़ी अच्छी पैदावार देता है। इसका छिलका थोड़ा टाइट होता है, इसके अलावा ये बिल्कुल रेड कलर का होता है और अच्छे गोल कंद होते हैं इसके, इसीलिए हमने इस बीज का चयन किया। तो दोस्तों आप वैरायटी अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी होती है वो वैरायटी आप चयन कर लीजिए। इन सब के आगे बीज को किस प्रकार से हमें छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपने क्यारियाँ कंप्लीट हो चुकी है, अब आप अपने किसी पात्र में बीज को ले लीजिए। बीज को लेकर क्यारियों में हल्का हल्का छिड़काव करते हुए पीछे की तरफ आपको जाना है, उल्टे आपको चलना है और बीज का छिड़काव हल्का करना है। आपको फर्स्ट बार में आधा बीज पूरी क्यारियों में डाल देना है, दूसरी बार में वापस रिटर्न में घूमते हुए आते हुए पूरे बीज को डाल देना। इस प्रकार से बीज डालने से होगा ये कि अगर आपको बीज छिड़काव का अनुभव कम भी होगा तो भी कहीं पर बीज ज़्यादा छिड़क जाता है, कहीं पर कम होगा, तो आप इस डबल छिड़काव में जहाँ पर कम बीज है वहाँ पर भी बीज आ जाएगा और समानता के साथ में आपकी नर्सरी अच्छी तरह से जमा होगा और बीज का जमाव भी अच्छा होगा। बीज को इस प्रकार से आपको छिड़काव करना है, इसके अंदर धीरे धीरे आपको उल्टे चलते हुए एक बार छिड़काव करना है, वापस फिर से जिस क्यारी में हम जैसे पहले इसमें इस तरफ से छिड़कते गए उल्टे, तो वापस दूसरी बार में हमें उस साइड से उल्टे इधर आना है, ताकि जो जगह हमारी बाकी रह गई है, बच गई है, बीच में स्पेस रह गया है, उस स्पेस में भी हमारा बीज अच्छी तरह से समान आकार से छिड़काव हो जाए। दोस्तों बीज छिड़काव होने के बाद में आपको किसी प्रकार का झाड़ू लेना है, जैसे कि बांस का आपको झाड़ू ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार का जो आप झाड़ू बना सकते हैं यहाँ पर, और झाड़ू लेकर इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना है। आपको बीज अच्छी तरह से आप अगर झाड़ू इस पे घुमाओगे तो आपका जो बीज है वो मिट्टी में हल्का सा अंदर दब जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे, सीधे पानी दोगे, तो उससे होगा ये कि ये बीज एकदम से बहकर नीचे आ सकता है। तो इसीलिए आपको झाड़ू की सहायता से अच्छी तरह से इसको बीज को मिट्टी में मिलाना है। बीज को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में हमें इसमें पानी देना है। पानी अगर आपके बोरवेल में आपके किसी भी साधन से अगर कुछ ज़्यादा आता है तो या तो आप वापस रिटर्न पानी भेज दीजिए, या फिर आप अगर हल्का पानी इसमें एक बार में देना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए। पानी की स्पीड कम होनी चाहिए। अगर आपकी पानी की स्पीड ज़्यादा है तो आप 2 क्यारियों के अंदर साथ में पानी दे सकते हैं। अगर आपकी पानी कम ही आता है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इसमें पानी दे दीजिए। तो पहली बार में आपको बीज के छिड़काव के तुरंत बाद बीज को मिट्टी में मिलाने के बाद में तुरंत पानी देना है। फिर आप अगर बारिश का मौसम नहीं हो रहा है और गर्मी पड़ रही है तो आप दूसरे दिन हल्का सा पानी दे दीजिए और फिर एक दिन छोड़कर एक दिन आप इसमें पानी दे दीजिए। भाई ये तो हो गई नर्सरी तैयार करने की जानकारी। हमारी नर्सरी कंप्लीट हो गई है, हमने इसमें पानी दे दिया है और अब इसमें कुछ नहीं देना, लगातार इसमें पानी देते रहना है। आगे जैसे नर्सरी कंप्लीट होती रहेगी, बीज अंकुरण होता रहेगा, हम बताते रहेंगे। लेकिन किसान भाइयों अब ये तो हो गई नर्सरी, हम प्याज जिस खेत में लगाएंगे उस खेत की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके लिए अगला वीडियो आएगा, इसको आपको देखना नहीं भूलें, क्योंकि यह नर्सरी की कंप्लीट हो गई। अब खेत की तैयारी का कैसे करना है, क्या करना है, उस बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान जय किसान।